Today is between master and disciples from the sacred principles of Vishnuism 1, 3 and 4 will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. जम्बो जी के रूप में ज्ञात श्री जम्बेश्वर भगवान द्वारा बिश्नोई मठ राजस्थान भारत में 500 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। ध्यान के दौरान एक अंतर्दृष्टि द्वारा जम्बो जी को समझ में आया कि केवल मानव और प्रकृति के एक सम्मानपूर्ण सह अस्तित्व द्वारा ही दीनता और विपदा से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों को वृक्ष रोपने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको ईश्वर के प्रति समर्पित रहने और साथी जीवों के प्रति अपनी करुणा का पोषण करने की सलाह दी। उन्होंने 29 सिद्धांतों की एक रूपरेखा बनाई जिसके द्वारा उन्होंने लोगों को अपना जीवन जीने की सलाह दी। इस तरह बिश्नोई धर्म ने अपना नाम प्राप्त किया। बिश अर्थात 20 और नोई अर्थात 9। 29 निर्देशों में जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, जम्बो जी ने उनको शाकाहारी होने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी को मांस नहीं खाना चाहिए, ना ही पशुओं को क्षति पहुंचानी चाहिए, बल्कि उनसे अपने बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। उन दिशा निर्देशों पर जीते हुए जो जम्बो जी ने उनको 500 वर्ष पूर्व दिए, बिश्नोई लोग अब जगत के पहले पर्यावरणवादी माने जाते हैं। आज गुरु और शिष्यों के मध्य में हम आपको उन दिशा निर्देशों में से कुछ को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं जो श्री जम्बेश्वर भगवान या जम्बो जी द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत 1, 3 और 4। 29 सिद्धांतों की सूची। 30 दिन सूतक। जन्म के बाद सूतक का 30 दिनों तक पालन और माता तथा बच्चे को गृहस्थ कार्यों से दूर रखें। यद्यपि सूतक विभिन्न रूपों में बहुत से दूसरे समुदायों और धर्मों में पालन किया जाता है, लेकिन 30 दिनों का सूतक बिश्नोइयों में पालन होता है। इसका अर्थ है माता तथा नवजात शिशु को गृहस्थ कार्यों से 30 दिनों तक पृथक रखें। इसके बहुत से लाभ हैं। माता, बच्चे और परिवार के स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित। जन्म हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और यही कारण है कि गुरुजी ने इस नियम को सबसे ऊपर रखा है। प्रसव के दौरान रक्त और दूसरे शारीरिक द्रव के निकलने के कारण माता और बच्चे का शरीर स्वच्छ नहीं रहता और स्थिति स्वच्छ नहीं होती है। स्त्री को ठीक होने के लिए बहुत से अधिक आराम, देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु को माँ के दूध, माँ के प्रेम और देखभाल की संक्रमण से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। 30 दिनों का सूतक इन सभी आवश्यकताओं में सहायता करता है, अतः इसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक काल में प्रसव के दौरान निश्चित समय के लिए स्त्रियों को अस्पताल में भर्ती रखना
उसी उद्देश्य के लिए होता है। अब सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ माता के स्तनपान की वकालत करते हैं और उसके लाभ की सलाह देते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत पहले से ही इस स्वर्ण नियम के रूप में हमारे समुदाय को यह उपहार दिया। बिश्नोई समुदाय में प्रसव के लिए स्त्रियों को माता पिता के घर भेजना, विशेषकर पहले प्रसव के दौरान, आम बात है। यह एक अच्छा अभ्यास है क्योंकि स्त्रियां अपनी माता और रिश्तेदारों के साथ अधिक सहजता अनुभव करती हैं और अधिकतम देखभाल और विश्राम बिना शर्म या बिना औपचारिकता के पाती हैं, जिनका उसे अपने ससुराल में पालन करना होता है। वह पौष्टिक भोजन पाती है, विशेषकर उस समय के लिए बना हुआ, जैसे तरल हलवा, पिनिया इत्यादि। यह पौष्टिक भोजन और विश्राम कमज़ोरी से ठीक होने में उसकी सहायता करता है और ये बच्चे के लिए अधिक स्तन दूध भी निर्मित करता है। यह बिश्नोई बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारण है। लेकिन इन दिनों कुछ स्त्रियां यह पौष्टिक भोजन पसंद नहीं करती और मसालेदार भोजन पसंद करती हैं। यह उनके लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का भोजन पर्याप्त दूध निर्मित नहीं करता, जो शिशु के लिए आवश्यक होता है, और स्त्रियों को कमज़ोरी से ठीक होने में सहायता नहीं करता है। बहुत सी स्त्रियां गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं या जटिलताएं विकसित हो जाती हैं और उनमें से कुछ को कमज़ोरी के कारण शल्य क्रिया की आवश्यकता होती है। कुछ फैशन परस्त स्त्रियां अपनी खूबसूरत काया के खराब होने के भय से अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं कराती हैं, लेकिन यह गलत है। शिशु को स्तनपान कराना माता और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये माता और बच्चे के बीच प्रेम का बंधन निर्मित करता है। माता के स्तन दूध और प्रेम से वंचित बच्चे में अक्सर नकारात्मक भावनाएं और बुरी आदतें विकसित होती हैं और अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता। तीस दिनों के समाप्त होने के बाद घर स्वच्छ हो जाता है और हवन और पहल का आयोजन किया जाता है। पहल देने के उत्सव के द्वारा नवजात शिशु बिश्नोई मत में शामिल किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि बिश्नोई समुदाय में परिवार के किसी सदस्य के मरने के बाद केवल 3 दिन सूतक का पालन किया जाता है। इस लघु सूतक का कारण है कि मृत शरीर धरती माता को सौंप दिया है और पीछे कुछ भी नहीं बचा है और आगे जीवन चलता रहेगा। मृत शरीर और निराश वातावरण को लंबे समय के लिए बनाए रखने का कोई लाभ नहीं है। सारे करो स्नान। सुबह में नहाना। यह प्राथमिक और बहुत व्यवहारिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियम है। सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहाने और स्वच्छ रहने के लाभ की सलाह देते हैं। बहुत से हिंदू और दूसरे मतों ने किसी प्रार्थना या धार्मिक समारोह के पूर्व नहाने को महत्व दिया है। गुरु जम्बेश्वर जी ने इसे सुबह में अनिवार्य बनाया, जो कि सर्वोत्तम समय है जिससे हम सुबह की प्रार्थना समय पर कर सकें। सामान्यतः हम एक पूरा दिन कार्य करने से होने वाली थकावट के बाद सोते हैं और पसीने तथा दूसरे शारीरिक अशुद्धियों के कारण हमारा शरीर गंदा हो जाता है। जब हम सुबह जागते हैं, हमारा शरीर और मस्तिष्क बीती रात की नींद, बुरे सपने इत्यादि के कारण आलसी होता है, लेकिन नहाने के बाद हमारा शरीर और मन ताजगी अनुभव करता है। अगर हम सुबह में नहाते हैं, फिर यह हमारी दैनिक गतिविधियों का एक नियमित हिस्सा बन जाता है और बाद वाली गतिविधियाँ, प्रार्थना, नाश्ता, नौकरी पर जाना इत्यादि भी समय पर होते हैं। कुछ लोग नहाने के पहले बिस्तर की चाय और नाश्ता लेते हैं, लेकिन यह एक अच्छी आदत नहीं है। अगर हमें प्रतिदिन नहाना ही है, फिर समय पर क्यों नहीं? दांत साफ करने के बाद सुबह में नहाना सही समय होता है, जब हमारा शरीर और मन नहाने और प्रार्थना करने के बाद ताज़ा होता है। फिर हम
सकारात्मक सोचते हैं और हमारा दिन आगे खुशहाल और फलदायी होता है। शब्द 104 में भी गुरुजी ने सुबह में नहाने को शीर्ष वरीयता दी है। उन्होंने कहा, इसका तात्पर्य है कि मैं शुद्धता और नहाने को दान देने जैसे सोना, कपड़े, तेल, सिंहासन, 5 लाख घोड़े, हाथी इत्यादि से अधिक वरीयता देता हूँ। बिश्नोई इस नियम का पालन बहुत कठोरता से करते रहे हैं और यह हमारे लिए एक पहचान बन गई है। इसलिए दूसरे समुदायों ने भी उनको सनानी कहा है और वे बहुत स्वच्छ और शुद्ध समझे जाते हैं। मरुस्थल में जल की कमी के बावजूद एक बिश्नोई सुबह में नहाना नहीं भूलता। यह कहा जाता है कि अगर एक बिश्नोई एक व्यक्ति के चारों ओर यदि एक रेखा खींचता है, कोई शैतान उस रेखा को पार करने और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं कर सकता। बिश्नोई बहुत शुद्ध और सत्यवादी समझे जाते हैं, इतने कि अदालतों ने भी उनकी गवाही को विश्वासपूर्वक स्वीकार किया। अगर हमारा शरीर स्वच्छ और ताज़ा होगा, हमारा मस्तिष्क भी तेज होगा और हमारे सहकर्मी हमारे स्वच्छ और मोहक चेहरे को पसंद करेंगे और हमारी दक्षता भी बढ़ेगी। कुछ लोग जो रोज़ाना नहीं नहाते हैं, उनकी शारीरिक अशुद्धियाँ बुरी गंध देती हैं और उनकी त्वचा गंदगी, जीवाणु और पसीने के कारण रोगग्रस्त हो जाती है। नहाने के बाद हमें धुले स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और नाश्ता करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। शील, संतोष, शुचि प्यारो, अच्छे चरित्र का पालन करें, संतुष्ट रहें और शुद्धता और स्वच्छता का पालन करें। अच्छे चरित्र का पालन करें, संतुष्ट रहें और शुद्धता बनाए रखें। यह नियम मानव जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुणों से युक्त है: शील, संतोष, शुचि। शील का अर्थ है अच्छा नैतिक चरित्र, अच्छा व्यवहार और संकोची। सभी धर्म और मत और धार्मिक पुस्तकें इस नियम का समर्थन करती हैं। पुरुष और स्त्रियों का केवल पवित्र विवाह के बाद ही यौन संबंध होना चाहिए और उनको पति पत्नी के अलावा संबंध नहीं रखना चाहिए। यौन इच्छाएं नियंत्रित की जानी चाहिए। मानव संबंध आदरणीय हो सकते हैं और सीमाओं को इस नियम के पालन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, अन्यथा माता, पिता, भाई, बहन, मित्र इत्यादि के दूसरे सभी पवित्र संबंध खतरे में पड़ जाएंगे और मानव तथा पशु के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। संतोष का तात्पर्य है संतुष्टि, संतोष, खुशहाली। परिणाम पाने के बाद जैसा हमारा प्रयास और योग्यता होती है, हमें संतुष्ट और खुश बने रहना चाहिए। इसके विपरीत लालच होता है, जिसकी कोई सीमा या माप नहीं है और दुख का एक बड़ा कारण बनता है। संतुष्ट बने रहना हमें संतुष्टि और खुशहाली देता है, अन्यथा हमारा जीवन तनावपूर्ण हो जाता है, जो कि हृदयाघात और उच्च तनाव का मुख्य कारण है। यह सत्य है कि पैसा प्रतिदिन की आवश्यकताओं और मर्यादित जीवन के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। अधिक पैसा खुशहाली और संतुष्टि की गारंटी नहीं देता है। संतुष्ट होने का तात्पर्य नहीं है कि हमें घर में बैठना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। हमें अपने सर्वोत्तम प्रयास द्वारा परिश्रम कर अपने सभी उत्तरदायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। और अगर दुर्भाग्यवश हम वांछित परिणाम नहीं पाते हैं, फिर हमें दुखी और निराश नहीं होना चाहिए। याद रखें, भाग्य प्रारंभ होता है जहां हमारा प्रयास खत्म होता है। हमें खुश
और गर्वित होना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उसके लिए जो हमारे पास है। अन्यथा बहुत से दूसरे उतने भाग्यशाली नहीं होते जितने कि हम हैं। अगर हम संतुष्ट रहते हैं फिर हमारा मन शांतिपूर्ण होगा और हमें अच्छी नींद आएगी। अन्यथा असंतुष्टि अपराध, भ्रष्टाचार, अनैतिक अभ्यासों, असहनशीलता इत्यादि का मुख्य कारण है। खुशहाली मन की एक स्थिति होती है और इसका कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन संतुष्टि खुशहाली प्रदान करती है। एक गरीब व्यक्ति खुशहाल हो सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने पैसे को सुरक्षित रखने के प्रयास में चिंतित रहता है। कुछ माता पिता निराश होते हैं क्योंकि उनको संतान नहीं है, लेकिन दूसरे निराश होते हैं क्योंकि उनकी संतान उनके अनुरूप नहीं है। तो यह कभी खत्म नहीं होने वाला लालच है जो केवल दुख की ओर ले जाता है। शुचि का अर्थ है शुद्धता, पवित्रता, सद्गुण। हमें बाह्य और आंतरिक शुद्धता का पालन करना चाहिए। बाह्य शुद्धता का तात्पर्य है हमें अपना शरीर, घर, कार्यालय, गांव, शहर और दूसरी संबंधित चीज़ों को साफ और स्वच्छ तथा व्यवस्थित रखना चाहिए। आंतरिक शुद्धता है अपने मन और हृदय को बिना किसी पाप या बुरे इरादे के स्वच्छ रखना। आंतरिक शुद्धता सकारात्मक सोच, प्रेम, ईमानदारी, एक शांतिपूर्ण मन और ईश्वर की प्रार्थना से ही आती है। गुरुजी ने भी एक शब्द में कहा है। इसका अर्थ है हमें अपने शरीर और मन को स्वच्छ, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और अपनी खुशहाली और मुस्कान को खोना नहीं चाहिए। अगर हमारा मन शुद्ध, ईमानदार और शांतिपूर्ण होगा, फिर अपराध कम होंगे और प्रेम तथा सद्भाव अधिक बढ़ेगा। आज गुरु और शिष्यों के मध्य आपकी उपस्थिति वास्तव में हृदय स्पर्शी है। आगे आ रहा है पशु जगत, हमारे सह निवासी। ध्यान योग्य समाचारों के तुरंत बाद यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर सभी जीव हमारे सृष्टिकर्ता के कृपामयी मार्गदर्शन के तले फले फूले। It is truly heartwarming to have you with us today on Between Master and Disciple. Coming up next is Animal World, our co-inhabitant, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May all lives flourish in loving kindness under the blessed guidance of our Creator. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.